बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। आप भी, आपकी अगर कोई जीएफ हो ना तो आप यहीं पे आना, उसको घुमाने के लिए बहुत मज़ा आएगा आपको। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों आज है मेरा लॉन्ग व्लॉगिंग डे चैलेंज का डे 3। तो दोस्तों आज मैं आपको हमारे सीगंज की एक ऐसी जगह ले जाने वाला हूँ जिसे देखकर आपको अपना बचपन याद आ जाएगा। वो दिन जब हमको किसी बात की फिक्र भी नहीं होती थी, हम बस अपनी मस्ती में खोए रहते थे। तो आपको अपना वो पल याद आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वो जगह देखनी हो तो वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली के लॉन्ग ब्लॉगिंग वीडियो देखने को मिलते हैं, बहुत ही कॉमेडी वाले, मज़ेदार वाले। तो दोस्तों अब तो सुबह के बज रहे हैं 7:30। तो दोस्तों मैं अभी घर से रवाना हो चुका हूँ और अब मैं अभी मेरी गली में चल रहा हूँ। तो मुझे अभी सुबह सुबह थोड़ा बाहर मार्केट जाना पड़ेगा। हमारे गली के बाहर ही मेन रोड पे दुकान वगैरह खुली होगी किराने की कोई भी। तो अभी तो सुबह के 8 बज रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ठंड है, तो दुकान भी शायद ही खुली होगी। तो भी चलते हैं, जाके देखते हैं, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना है आज मेरे पापा के लिए। तो वो मैं अभी लेने निकला हूँ। तो अभी मैं बाहर तो आ चुका हूँ। ये हमारा मेन रोड है हमारे गली के बाहर का। अब देखते हैं, वहाँ पे एक सामने एक दुकान तो है। अब देखते हैं वहाँ पे कि वो दुकान अभी खुली या नहीं खुली। अगर दुकान खुल गई होगी तो फटाफट सामान लेके आ जाएगी, और अगर दुकान नहीं खुली होगी तो हमको दूसरी दुकान पे जाना पड़ेगा। और मुझे लेना है सग, मतलब हमारी मारवाड़ी में उसको सग बोलते हैं। 1.25 किलो सग, मतलब उसमें मक्की और बाजरी दो मिक्स में लेनी है। दाना मतलब कबूतरों के लिए, दाना पानी के लिए। तो वो दुकान सामने खुल चुकी है, अब मैं वहाँ जा रहा हूँ। मुझे वो भैया दिख चुके हैं, उन्होंने अभी वो अभी दुकान खोल ही रहे। तो फटाफट जाते हैं, ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। वो सामने खड़े देखो, वो ठेठ खड़े। तो चलते हैं अब वहाँ। खोलन खोलन दुकान खोलन। तो दोस्तों बस 5 मिनट में दुकान खुलने वाली है। यही दुकान है आर के प्रोविजन स्टोर, जहाँ पे मैं अभी सामान लेने आया हूँ। तो दोस्तों मैं दुकान पे जाके आ गया और मैंने दुकान से ये ले लिया। अब मैं जा रहा हूँ सीधा घर पे। और यहाँ पे सुबह सुबह मेरे को कोई भी नहीं दिख रहा है गली में, मतलब बाहर या कोई कुत्ता भी नहीं दिख रहा है। सिर्फ मैं ही अकेला फ़ोन लेके घूम रहा हूँ, वो भी सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए। तो फटाफट चलते हैं वापस घर पे, और घर पे जाके फटाफट अभी पूजा पाठ भी करनी है। सुबह के 8 बज चुके हैं, अभी सिर्फ नहा के बाहर ही आया हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अब मैं वापस मेरे गली के अंदर आ चुका, अब मैं जा रहा हूँ मेरे घर पर। अब चलो फटाफट चलते हैं घर। हाँ यार गाइस, ठंड बहुत ज़्यादा ठंड है। इस साल तो ठंड हमारे यहाँ इतनी पड़ी है कि पूछो मत। मेरे हाथ भी फट चुके हैं यहाँ से, मतलब अभी तो मैंने इस हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। मेरा हाथ थोड़ा फट चुका है, मतलब ठंड में काम करता हूँ ना, सुबह 5 बजे उठ के। हमारे वो फेरी का काम है ना, सुबह तो जल्दी गाड़ी भरनी पड़ी है, तो उस हिसाब से मेरे हाथ भी थोड़े बहुत फट चुके हैं। तो अभी फटाफट जाते हैं घर पे। तो अभी मैं करीब 10 बजे वहाँ जाऊँगा। तो उससे पहले सबसे पहले अपन को घर का काम करना है। तो घर का काम करना है तो सबसे पहले तो मुझे पोछा वगैरह लगाना है। तो सबसे पहले मैं पोछा वगैरह लगा देता हूँ, फिर खाना वाना खा लेता हूँ, और फिर अपन चलते हैं बाहर। तो मैं आपको वो जगह दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर आपको अपना बचपन याद आ जाएगा। अगर आपको अपना बचपन याद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो अब फटाफट घर का काम कर लेते हैं, पोछा वोछा मार लेते हैं। तो चलो अब मैं मिलता है आपको थोड़ी देर बाद। तो ये देखो दोस्तों, अब मैं पोछा लेके आ गया हूँ। अब मुझे पूरे घर में फटाफट मारना है पोछा। और आज मैं आपको मेरे सपने भी दिखाने वाला हूँ, मतलब मैंने जो सपने देख रखे हैं अपने लिए नहीं, अपने माता पिता के लिए, वो सपने मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो बस 2 मिनट के बाद मैं वो सपने आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले पोछा मार लेता हूँ फटाफट, फिर वो सपने आपको मैं आज दिखाने वाला हूँ, तो फटाफट दिखा भी दूंगा। तो दोस्तों अब मैं आपको फाइनली मेरे वो सपने दिखाने वाला हूँ जो मैंने एक पेपर पे लिख के दीवार पे चिपका रखे हैं। तो चलो अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये रहे मेरे सपने, ये देखो। जय श्री गणेश, जय सिया राम। 2026 में मैं मैं यूट्यूबर बन के दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है खुद से। ये देखो, ये यूट्यूब का लोगो, और ये देखो, यही मेरा सपना है और इसे मैं पूरा करके रहूँगा। मैं रोज़ वीडियो बनाऊँगा, चाहे रिजल्ट दिखे या ना दिखे। आज नहीं तो कल मेरा चैनल चलेगा। जो शुरू किया है उसे ख़त्म करूँगा। जब तक सफल नहीं हो जाता तब तक नहीं रुकूँगा। 365 डे यूट्यूब गोल्स। मैं अगले 365 दिन तक बिना रुके, बिना बहाने यूट्यूब पर काम करूँगा। मैं बन के दिखाऊँगा। और ये मेरा सपना है जो मैंने दीवार पे लिख रखा है। यही मेरा सपना है दोस्तों जो मैंने दीवार पर लिख रखा है, और इसे पूरा करने के लिए मैं रात दिन एक कर दूंगा। चाहे चाहे मैं बीमारी क्यों ना हो, पर मेरे इस चैनल पे मेरा रोज़ का व्लॉग आता रहेगा। मैं रात दिन एक कर दूंगा अपने आप को एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनाने के लिए। तो दोस्तों यही मेरा सपना था जो मैंने दीवार पर लिख रखा है। यदि आपका भी कोई सपना हो तो आप भी इसी तरह
किसी पेपर पर लिख के अपने घर के किसी भी दीवार पे लगा दो, और फिर रोज़ जब आप उठो सुबह तो इसे करीब 3 बार देखो। दिन में करीब 4 से 5 बार इस पेपर को देखते रहो और इसमें जो लिखा है वो पढ़ते रहो, ताकि आपको पता चलेगा कि भाई मेरा भी एक सपना है, मैंने पेपर पर लिख रखा है और मुझे ये पूरा ज़रूर करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अब मुझे लग रही है भूख, तो अब मैं जा रहा हूँ बाहर से कुछ खाने के लिए लेके आ जाता हूँ। तो मेरे फ़ोन में अभी थोड़ी बैटरी कम है, तो फ़ोन को थोड़ा चार्ज में डालना पड़ेगा। तो मैं घर पे ही फ़ोन को चार्ज में डाल के फटाफट बाहर जाके नमकीन लेके आ जाता हूँ, और फिर अपन खा लेते हैं खाना। और फिर अपन को बाहर भी तो जाना है, मुझे आपको वो चीज़ भी तो दिखानी है जिस चीज़ को देख के आपको आपका बचपन याद आ जाएगा। तो आप लोग कब से उसका वेट कर रहे हो, तो बस 5 मिनट और वेट कर लो, फिर मैं आपको वो चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो फटाफट पहले खाना खा लेता हूँ, बाहर से नमकीन लेके आ जाता हूँ। तो मिलता हूँ 2 मिनट बाद। तो दोस्तों अभी फटाफट खा लेते हैं खाना। अब मैं बाहर से नमकीन वगैरह लेके आ चुका हूँ, अब मैं फटाफट खा लेता हूँ खाना, और फिर थोड़ी देर बाद अपन को बाहर भी जाना है। तो चलो फटाफट खाना खा लेता हूँ, मिलता हूँ 2 मिनट बाद। तो दोस्तों अब मैं घर से रवाना हो चुका हूँ और मैं अभी मेरी गली में चल रहा हूँ। हम अक्सर बड़े होते हम अक्सर बड़े होने की दौड़ में वो सब खुशियाँ भूल जाते हैं, वो छोटी छोटी खुशियाँ जिनसे हमें पहले बहुत ही मज़ा आता था। तो आज मैं आपको हमारे यहाँ की उस जगह पे ले जा रहा हूँ जहाँ पे मैंने अपने बचपन की सारी खुशियाँ हासिल की है। मतलब वहाँ पे मैंने बचपन में बहुत मज़े किए, बहुत ही वहाँ पे मुझे खुशियाँ मिली है। वो छोटी छोटी खुशी जो मुझे बचपन में बहुत अच्छी लगती थी, पर बड़े होते ही जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे वो खुशियाँ मुझसे दूर होती चली गई। तो अब मुझे याद आया कि क्यों ना आज मैं आपको मेरी उन खुशियों को दिखाऊँ। आज मैं आपको उस जगह पर लेके जाऊँ जहाँ पर मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा मज़े किए थे। तो अब मैं आपको उस जगह पर ले जा रहा हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। बस अभी मैं थोड़ा चल रहा हूँ अपने गली में। जैसे अपने गली के पास जाऊँगा मेन रोड से थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, उस वहाँ पे फिर वो जगह आ जाएगी। तो फिर मैं आपको वो जगह पूरी दिखा दूँगा। तो अभी तो सबसे पहले तो अपनी गली पार कर लेता हूँ मैं, फिर मेन रोड पे आ जाऊँगा। मेन रोड से मेरे को थोड़ा और पैदल चलना पड़ेगा आगे, क्योंकि अपने पास गाड़ी वाड़ी तो कोई है नहीं, अपन पैदल ही जाते हैं। पैदल चलने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये मैं नुक्कड़ पर पहुँच चुका हूँ, अभी फटाफट बाहर निकल जाता हूँ। और ये मैं मेन रोड पे आ चुका हूँ। तो अब जाते हैं आगे और फिर मैं आपको दिखाता हूँ वो पूरा। तो फाइनली दोस्तों मैं उस जगह पे पहुँच चुका हूँ जिस जगह को देखने के लिए आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। तो बस अब फाइनली 2 मिनट के बाद मैं इस जगह के अंदर जाऊँगा और आपको ये पूरी जगह दिखाऊँगा। तो बस आपने इतनी देर वेट किया है, तो 2 मिनट और वेट कर लो, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फटाफट चलते हैं, 2 मिनट मुझसे भी रहा नहीं जा रहा यार। यहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है दोस्तों। मैं आपको ये जगह दिखाऊंगा ना, तो आप भी बहुत खुश हो जाओगे, आपको भी अपना बचपन याद आ जाएगा ज़रूर। तो दोस्तों यही है वो हमारे यहाँ की सबसे फेमस जगह जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है। तो चलो अब इसके अंदर चलते हैं। यही वो बगीचा है जहाँ पे मैंने अपना बचपन गुजारा है। यहाँ पे मैंने बहुत मस्तियाँ भी की है, लोगों के साथ यहाँ पे खेला भी बहुत हूँ। यहाँ पे इतने सारे झूले हैं कि आप अगर यहाँ पे आओगे ना तो आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं सबसे पहले उस झूले पे झूला था। यहाँ पे सबसे पहले मैंने झूला था, और यहाँ पे मैं गिरी पे गया था, मेरे दांत भी टूट गए थे। बहुत मज़ा आया था। यहाँ पे मैं फर्स्ट झूला था, और फिर मैं इसके ऊपर गया था यहाँ पे, फिर मैं सीढ़ी के ऊपर चढ़ा था, और यहाँ के सीधे और फिर यहाँ पे ये तो टूट चुका है। चलो अंदर जाते हैं। ये छोटे बच्चों की है फिसल पट्टी, लेकिन यहाँ पे मैं जब छोटा था ना 10 साल का, तब मैं इसके ऊपर झूला झूलता था। पर ये फिसल पट्टी तो अब छोटी है, छोटे बच्चों की है, पर मैं बड़ा हो चुका हूँ तो भी झूलते हैं वापस। अब वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पे मैं अपनी हाइट बढ़ाया करता था, छोटा था ना तब ऐसे लटकता था। यहाँ पे मेरी हाइट बढ़ती थी, मेरे को लगता था। और बस इतने ही झूले इस गार्डन में, और बाकी तो सब छाँव में वगैरह बैठने के लिए कुर्सियाँ वगैरह लगी हुई है। यहाँ पे हम पहले 4-5 जने दोस्त आते थे, बैठते थे, मज़े करते थे।
गप्पे लड़ाते थे, गेम वगैरह खेलते थे। हम यहाँ पे करीब सुबह आते थे 10 बजे और शाम को 6 बजे घर पे जाते थे और दोपहर को यहीं बस स्टैंड पर चले जाते थे किसी भी लारी वाले के पास और उसके पास से कुछ नाश्ता ले आते थे, फिर यहीं पे बैठ के खाते थे और दोपहर को यहीं पे सोते थे यहाँ नीचे, ये ऐसे। हाँ, अब तो वैसे तो शर्म आती है यहाँ सोने को, लेकिन बचपन में यहाँ पे हम बहुत सोए, बहुत मज़े किए हमने यहाँ पे। अब चलो और मैं आपको पूरा बगीचा दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको इस बगीचे की सबसे बेस्ट जगह दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे जब हम छोटे छोटे बच्चे जब यहाँ खेलने आते थे ना, तो उस टाइम पे यहाँ पे जो लड़के थे ना, बड़े लड़के, वो यहाँ पे अपने गर्लफ्रेंड को लेके आया करते थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे वो। तो वो जगह मुझे अब भी याद है, जब हमने पहली बार यहाँ पे किसी लड़की को देखा था। इधर आओ मैं आपको दिखाता हूँ, वो हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे याद ना, वो वहाँ पे, फटाफट आओ, ये यहाँ पे देखा था। हाँ, इस जगह पे, यहाँ पे वो फर्स्ट टाइम पे बैठे थे। हम यहाँ पे खेलते थे सब जने मिल के, हम यहाँ पे सब जने कबड्डी वगैरह खेलते थे, छोटे छोटे बच्चे। जब वो यहाँ पे पहली बार आके बैठे थे, हमने उनसे पूछा कि भैया आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बोला था कि हम भी यहाँ घूमने आए। और फिर हमको जब हम धीरे धीरे बड़े हुए तब हमको पता चला कि इस गार्डन में तो बहुत सारे लोग आते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर यहाँ घुमाने के लिए। तो फिर हमने भी सोचा कि हम भी कभी आएंगे, लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ 10 साल बाद आया वापस, क्योंकि बीच में मैं थोड़ा दूर चला गया था रहने के लिए, तो यहाँ पे फिर अभी आना जाना हुआ नहीं और अब जाके मैं यहाँ वापस आया हूँ। तो यहाँ पे आज मैं बहुत मज़े करके जाऊँगा और मेरे साथ तो कोई भी नहीं, मैं अकेला ही हूँ। तो मेरे सारे दोस्तों, अब सारे दोस्त मतलब बाहर कॉलेज में है वगैरह, कोई मुंबई है, कोई अहमदाबाद है, कोई दिल्ली है, कोई जयपुर है, कोई जोधपुर है। तो मैं सिर्फ यहीं पे भटक रहा हूँ खाली वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पे अब मैं बहुत ज़्यादा मज़े करके फिर मैं जाऊँगा यहाँ से घर पे। तो चलो अब यहाँ पे थोड़े और गेम वगैरह खेलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक फैमिली झूला भी है, अब मैं वो झूला झूलने वाला हूँ, चलो चलते हैं। तो दोस्तों वो रहा वो फैमिली झूला, चलो झूलते हैं फटाफट उसके ऊपर। और मैं बैठ चुका हूँ इस झूले पे। अभी ये झूला चलाएगा कौन? चला थोड़ा फास्ट चला यार, मज़ा आएगा। हाँ बहुत मज़ा आ रहा है। तो डोगरा बंदा चक्कर आ रहा है। ये चलाना पड़ेगा दोस्तों। हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। आप भी, आपकी अगर कोई जीएफ हो ना तो आप यहीं पे आना उसको घुमाने के लिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। और इस गार्डन में बहुत सारे झूले हैं, अगर आपको कोई छोटे भाई बहन वगैरह हो तो भी आप आना यहाँ पे मज़े करने के लिए। मैं भी आया हूँ यहाँ पे बहुत साल के बाद, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मेरी बचपन की यादें वगैरह जुड़ी है, यहाँ पे मैंने मज़े भी बहुत किए, लोगों को परेशान भी बहुत किया। और यहाँ पे पहले एक दादा रहते थे, जो मैं यहाँ पे आया था ना जब, तो मैंने क्या गलती की, मैं साइकिल लेके आ गया अंदर। यहाँ पे साइकिल लाना मना था तो मैं साइकिल लेके तो आ गया, लेकिन वो दादा, वो नहीं होती क्या अपने कूट नहीं होती क्या, पेड़ वगैरह काटने की कूट होती है, वो मेरे पीछे भाग गया मारने के लिए और मैं बहुत बच के यहाँ पे निकला था। उसके बाद फिर मैं वापस आ जाऊँ इस झूले पे, मतलब इस गार्डन में वापस आज घूमने आया हूँ। वो देखो वहाँ पे दो सामने रूम भी है, लेकिन उस रूम में क्या सामान पड़ा है वो किसको भी पता नहीं है। तो दोस्तों अगर आज का ये मेरा सफ़र आपको पसंद आया हो और इस सफ़र में आपको भी अपने बचपन की याद आई हो, तो इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक ज़रूर करना और मेरे इस वीडियो पे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को अपने बचपन की याद आई या नहीं आई। और दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे आपको रोज़ न्यू ब्लॉग देखने को मिलेंगे, कॉमेडी वगैरह, फ़नी ब्लॉग वगैरह सब कुछ। तो अगर मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो मुझे सपोर्ट करना, आप लोगों का सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मिलता हूँ मैं आपको वापस कल, तब तक के लिए जय हिंद।